क्या एप्टीट्यूड टेस्ट इतनी आसानी से पीछा छोड़ता नहीं बेटा, ये तो जान लेके छोड़ता है। मगर 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 सारे खतरनाक क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें ताकि पेपर हलवा हलवा लगे। निगीता स्टार्ट्स हर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। जी, इंडियन क्वेश्चन है ये, मगर पाकिस्तान में बार बार आ चुका है। एंड साइमल्टेनियसली निशिता स्टार्ट फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली। अच्छा, एक जा रही है दिल्ली टू भोपाल, एक जा रही है भोपाल टू दिल्ली। वाह। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, भाई क्रॉस यूं 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 आ रही होंगी ना, खटक 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 खटक। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे फिनिश देयर रिमेनिंग जर्नी इन 5 होल 4/9 आवर एंड 9 आवर रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये रिस्पेक्टिवली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले नाम किसका है, निगीता का है निशिता का? निगीता का, तो पहला टाइम हो गया निगीता का। फिर किसका नाम है भाई, निशिता बाजी का। निशिता बाजी का हो गया 9 आवर। ठीक है जी। व्हाट इज निशिता स्पीड, किन की स्पीड पूछ रही है, बात वाली निशिता बाजी की। इफ निगीता स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बड़ा है में, देखो एक चीज इसमें बड़ी है में, ये जब क्रॉस हुई, ठीक है, ये समझो दिल्ली है, ये भोपाल है, ठीक है, दिल्ली और भोपाल, तो नाम भी बड़े मिलते जुलते हैं। निगीता तो के से जाहिर कर लो जो स्पेलिंग में चेंज है, और निशिता एस तो के और एस कर लो। तो जब इन्होंने क्रॉस किया, क्रॉस होने के बाद निकिता ने 5 होल 4/9 आवर्स और लिए, और निशिता ने कितने लिए, 9 आवर्स। तो कह रहे हैं अगर निशिता यानी कि एस वाली की स्पीड जो है वो पूछ रहे हैं, अगर निकिता यानी के वाली बाजी जो है इनकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। तो बड़ा औसम सवाल है। अब देखो इस टाइप के सवाल करेंगे कैसे, किस तरह के, यानी जब इस तरह की क्रॉसिंग हो जाए, ठीक है, इसके बाद का टाइम, क्रॉस होने के बाद का टाइम दोनों का दिया हुआ और एक की स्पीड देके दूसरी की स्पीड पूछी जाए। अब देखो करा दूंगा तो हलवा हलवा हो जाएगा, नहीं करवाए तो अब देखो किस तरह के सवाल आते हैं। निकिता की स्पीड डिवाइड बाय निशिता स्पीड इज इक्वल टू टी स्क्वायर रूट टाइम पीरियड ऑफ निशिता टाइम पीरियड ऑफ निकिता। तो जी निशिता का टाइम पीरियड कितना है, 9 आवर्स, और निकिता का टाइम पीरियड है 5 होल 4/9 आवर। अब देखो 9 5 का कितना होता है, 45, 45 प्लस 4 49, 49/9। मैथ्स के रूल के अनुसार ये 9, हिंदी का लफ्ज़ ही बोल रहा हूँ चूँकि हिंदी यूज़ हो रही है हर जगह, तो 9 9 सा ये भाई देखो ना 2 9 है, ये नीचे वाली चीज़ हमेशा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। 49 का रूट 7 होता है, 9/7। अब देखो यहाँ निकिता की स्पीड है 36, ये निशिता की स्पीड चाहिए, ये 9 है और ये 7 है। तो टारगेट क्या है, निशिता बाजी की स्पीड, तो इधर डिवाइड है, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। 7 इधर डिवाइड है, इधर ले जाके 36 से मल्टीप्लाई कर दो, और 9 डिवाइड कर दो। 36 को 9 से डिवाइड करें तो कितना आता है भाई 4, और 4 7 सा कितना होता है 28। तो आंसर आ जाएगा 28 आवर, नहीं बल्कि स्पीड पूछिए ना, तो 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख लीजिए भाई ज़रा, स्टूडेंट सामने ना भी हो, टीचर को पता चल जाता है कि सब थोड़े टेंस है इस कैलकुलेशन में। यार देखो ये बात तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डिनोमिनेटर होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 9 5 45 प्लस 4 49, 49 का रूट 7, और ये 9 नीचे डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, 2 9 रूट के अंदर होते हैं तो बाहर 1 9 आता है। अब हमें तो निशिता की स्पीड चाहिए थी ना, तो एक साइड पे निशिता को रखा, उसके लिए हमें 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 7 से, डिवाइड करना पड़ा 9 से। 36/9 4 होता है, 4 7 28 होता है, 28 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो बड़ा ही दबंग सवाल है, बिल्कुल जी दबंग कह सकते हैं हम। कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी ट्रैवल्स 40 मिनट एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार जो है उसने जर्नी के दौरान पहले 40 मिनट ट्रैवल किए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी टाइम 40 मिनट है, और आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड होगा, स्पीड V1 30 है। फिर एन अदर 50 मिनट्स, अगले 50 मिनट में एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जनाब 50 मिनट यानी 50/60 आवर, स्पीड है उसकी कितनी भाई 60, एंड 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। और 1 आवर ही है तो यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, स्पीड 30 है, तो आपका एवरेज स्पीड करें। बच्चों बहुत आता है इस टाइप का सवाल पेपर में और आए, तो इसके लिए ये फार्मूला होता है V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, यानी स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड टाइम, स्पीड 2 मल्टीप्लाई बाय स्पीड टाइम, स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम 3, और नीचे तीनों टाइम्स से डिवाइड करना है। ठीक है,
यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर कैलकुलेशन जो है वो मैं अगले में आगे पार्ट में करा रहा हूँ। मैंने बात की थी 1 आवर को मैं क्या 60 मिनट लिख सकता हूँ और 60/60 भी लिख सकता हूँ। आप बोलो सर आपने ऐसा क्यों किया? रीज़न है, यार सबके डिनोमिनेटर में 60 आ रहा है तो एलसीएम 60 आ जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर मैं 1 ओवर करता तो फिर ये मसला ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता। ठीक है, 1 ओवर को हम 60/60 भी लिख सकते हैं। नीचे देखो सेम बात, 40 मिनट 50 मिनट 1 ओवर, इसे भी 40/60 प्लस 50/60 और 1 ओवर को भी 60/60। देखो फ़ायदा ये होगा कि ऊपर न्यूमिनेटर में भी सबका एलसीएम 60, डिनोमिनेटर में भी 60, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 30 × 40 1200, 60 × 50 3000, ये 1800, 40 + 50 + 60 ये 150। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखो 3000 3000 6000, 6000 को 150 से डिवाइड करोगे 40 आंसर आ जाए। दो बाइसाइकिल हैं, सेम जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, एक का रेट है 9 km/h, दूसरे का 10 km/h। तो लेंथ ऑफ जर्नी बताएं जब एक को दूसरे से 32 मिनट ज़्यादा लगे। तो देखो इसका तरीका क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो डिस्टेंस है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी 10 9 90, डिफरेंस ऑफ टाइम 32 मिनट है, ओवर में कन्वर्ट करना है तो 32 को डिवाइड से करना पड़ेगा 60 से, और डिफरेंस ऑफ स्पीड तो 10 - 9। देखो यहाँ तो 32/60 हो गया, ये 90 इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 0 कैंसिल होगा, बाकी फिर ये 3 के टेबल से कटेगा। फाइनल आंसर 48 km/h। समझो ऐसा कब करेंगे, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, दोनों की स्पीड फर्क है, एक की 9 km/h, एक की 10 km/h। तो एक आदमी को दूसरे से 32 मिनट ज़्यादा लगे, किसको ज़्यादा लगे होंगे, जिसकी स्पीड कम होगी, 9 किलोमीटर होगी। तो पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन का ये फार्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। जाहिर है 10 और 9 का प्रोडक्ट 90 हो गया, 10 और 9 का डिफरेंस 1 हो गया, मिनट 32 है, ओवर में कन्वर्ट करेंगे 32/60। देखो x³ - x² - x - 2 डिवाइड बाय x³ - 3x² + 3x - 2। डेरिवेटिव लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो देखो पहले तो ऊपर का डेरिवेटिव अलग ले लो, 3x² - 2x - 1 हो जाएगा। नीचे का डेरिवेटिव ले लो, 3x² - 6x + 3 हो जाएगा। अब x की जगह 2 पुट कर देना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 = 12। 2 पुट किया, 2 2 = 4 और -1, ऊपर आ गया 7, नीचे 4 3 = 12, 6 2 = 12, 12 - 12, यहाँ 3 बचा। फाइनल आंसर हो जाएगा 7/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। सपोज दैट z = x³ y² where both x and y are changing with time at a certain instant when x = 1 y = 2, x is decreasing at rate of 2 units and y is increasing at rate of 3 units. The rate of change of z is। तो डेयर बड़ा औसम और ख़तरनाक सवाल, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड कह रहे हैं, तो दो वेरिएबल हैं, एक एक्स एक वाई। तो ज़ाहिर है यू इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा, यू हो जाएगा x³ वी हो जाएगा y² x³ का डेरिवेटिव x³ y² का डेरिवेटिव। अब x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² dx, y² का 2y dy। अब देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, y की वैल्यू दी हुई है 2। अब देखो x कह रहे हैं डिक्रीज एट रेट ऑफ 2, इसका मतलब क्या हुआ dx की वैल्यू -2 होगी क्योंकि डिक्रीज की बात हो रही है, एंड y इज इंक्रीज एट रेट ऑफ 3 यूनिट, y dy की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। अब सीधा साधा बात यह है कि इस सवाल होगा 4 3 = 12, 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, यहाँ 2 2 = 4, 4 3 = 12, -24 + 12 का मतलब है -12 यूनिट पर सेकेंड। बेटा देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। टेंजेंट टू द कर्व y = 2x² + 2x - 2 एट अ पॉइंट 1, 2 cuts another line at angle of 45 degree on 1, 2 फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो देखो y है 2x² + 2x, इसका डेरिवेटिव लोगे 4x + 2 हो जाएगा,
एक्स की आप 1 पुट करो, 4 1 सा 4, 4 + 2 m1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। और थीटा 45 है तो इसकी मदद से आप m2 निकाल सकते हो, और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/5। अब इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की y - y1 = m x - x1, x1 y1 ये रहा, m की वैल्यू क्या आ गई -7/5, यहाँ पुट कर दो, फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 7x + 5y प्लस अब -17 = 0 है। हो सकता है ऑप्शन जो उन्होंने दिया हो ये -17 उधर करके +17 कर दिया। बाकी सारी बातें देखो बेसिक है। सर जो थोड़ा दिमाग ये लगाना था कि भाई जब एंगल 45 डिग्री है उसकी मदद से हमें सेकंड स्लोप निकालना था, और वो जो स्लोप आ जाएगा उसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। यही 1, 2 जो है हमारा x1 y1 बन जाएगा।